हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निहारिकास कॉमर्स स्टडीज़। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो है जीएसटी इनेबलिंग। सबसे पहले ये आपके सामने स्क्रीन आ रही है दोस्तों टैली की। टैली में हम इनेबल करेंगे जीएसटी और इसमें ही जीएसटी लगती है। स्टार्टअप सबसे पहले आपको पेज दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले मैं इसको ऑन करती हूँ और वर्क इन एजुकेशन मोड पे जाती हूँ और यहाँ पे एक मैं अपनी कंपनी क्रिएट करती हूँ। एक कंपनी क्रिएट करने का ट्यूटोरियल वीडियो मैंने डाला हुआ है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप वो देख सकते हैं। तो मैंने क्रिएट कंपनी पे गई हूँ और मैं यहाँ पे कंपनी के नेम से ही बनाने जा रही हूँ नेम, और यहाँ पे कंपनी का नेम, मेलिंग नेम। अब दोस्तों एक ज़रूरी बात ये है कि जब आपने जीएसटी करने जा रहे हो आप मेरे साथ और आपने इनेबल करनी सीखनी है, तो इसमें जीएसटी में आपने यहाँ पे कंट्री और स्टेट देना नहीं भूलना। तो कंट्री जैसे मेरी इंडिया है और यहाँ पे स्टेट आएगी पंजाब। क्यों? रीज़न इसका ये है क्योंकि यहाँ पे अगर हमने टैक्स लगाना है तो हमारा जो जीएसटी टैक्स है वो स्टेट को देख के ही लगता है। जैसे कि अगर मेरी गुड्स विद इन पंजाब जा रही हैं, जैसे मेरी स्टेट पंजाब है और मैं कहीं आगे पंजाब के अंदर ही सेल परचेज कर रही हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे मुझे फिर सीजीएसटी एसजीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर मेरी स्टेट पंजाब है और मैं दूसरे किसी पर्सन को जिसको बेच रही हूँ उसकी गुजरात है, महाराष्ट्र है, तो मेरा टैक्स चेंज हो जाएगा। इसलिए अपनी स्टेट को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। बाकी की इन्फॉर्मेशन इतनी ज़रूरी नहीं है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से इसको स्किप करके आगे आती हूँ। तो ये दोस्तों मेरी कंपनी क्रिएट हो गई। सबसे पहले ये मेरी कंपनी क्रिएट होने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैंने जब अपनी कंपनी क्रिएट कर ली है तो कुछ टॉपिक मैं जीएसटी के आपके साथ डिस्कस करूँगी कि जीएसटी होता क्या है। जीएसटी दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है जो 1 जुलाई 2017 को आया, और इस टैक्स के आने से पुराने जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी वो सारे वैनिश हो गए, सारे खत्म हो गए। यहाँ पे सिर्फ एक कस्टम ड्यूटीज ही लगती हैं और साथ में भी जीएसटी लगती है। जीएसटी हम लगाते हैं टैली सॉफ्टवेयर में। जब भी हम बिल निकालते हैं दोस्तों तो उसमें जीएसटी का हमें बिल के साथ मेंशन करना होता है कि हमारा टैक्स कौन सा है। इसके लिए आपको एक 15 डिजिट का नंबर भी चाहिए होगा, जीएसटी नंबर। इतनी आपको आई थिंक मुझे लगता है समझ लग गई है। तो हम अब शुरू करते हैं कि हमें अब जीएसटी इनेबल कैसे करना है। अब देखिए आपके सामने स्क्रीन आ गई है जिसमें गेटवे ऑफ टैली है। तो गेटवे ऑफ टैली में मैंने यहाँ पे कुछ भी इनेबल करने के लिए F11 प्रेस करना है। F11 करने के बाद आप देख रहे हैं मेरे पास कंपनी फीचर्स आ गए। जब मैं इसको कंपनी फीचर्स में सबसे पहले आप देख रहे हैं अकाउंटिंग फीचर है, इन्वेंट्री फीचर है, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर है। तो यहाँ पे मैंने अकाउंटिंग और इन्वेंट्री पे नहीं जाना क्योंकि मुझे टैक्सेशन के रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट है, तो मैंने स्टैट्यूटरी या टैक्सेशन पे जाना है। यहाँ पे आप सबसे पहले देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, जीएसटी। इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी एंड सेल्ट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स। तो मैंने दोनों को येस करना है। पहले मैं इसको येस करूँगी, फिर एंटर किया, इसको येस करूँगी। जब आप देखिए कि यहाँ पे जब आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए जो मैंने आपको बताया था ज़रूरी है स्टेट, वो स्टेट आपकी लिखी आ रही है पंजाब। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी टाइप आ गई रेगुलर। अब वो मांग रहा है जीएसटी जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये दोस्तों 15 डिजिट का होता है। इसमें पहले 2 होते हैं आपके स्टेट कोड। अब जो भी कोई स्टेट होगी इसका एक कोड होगा, वो 2 डिजिट्स का होगा। तो यहाँ पे मेरा जो हम पंजाब के हैं तो यहाँ पे 03 मैंने अपना स्टेट का लगा दिया। जैसे कर्नाटका होगा उसका 29 होगा। तो हर स्टेट का अपना एक कोड होता है। यहाँ पे जीएसटी लगा दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे आगे 10 नंबर का पैन लगाना है। हर किसी के पास पैन कार्ड होता है, वो जो उसका नंबर होता है वही इस पे लगता है। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल पैन कार्ड बनता कैसे है, उसमें 5 अल्फ़ाबेट होते हैं, 4 न्यूमेरिक होते हैं और 1 अल्फ़ाबेट होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 5 अल्फ़ाबेट लगा दिए, 4 न्यूमेरिक लगा दिए और 1 अल्फ़ाबेट। 10 ये और 2 पहले 12 हो गए। 3 और चाहिए। 3 गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रोवाइड करती है, वो ब्लैंक कोड होते हैं। उसमें 1 न्यूमेरिक हो सकता है, 2 अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपका बन गया जीएसटी नंबर, और ये इसी तरीके से 15 डिजिट का बनता है। आगे आ रहा है दोस्तों एप्लीकेबल फ्रॉम। एप्लीकेबल में आपने यहाँ पे देखिए एरर आ गया इनवैलिड जीएसटी।
क्योंकि मैं आपको डेमो वर्जन में समझा रही हूँ तो इसलिए ये जीएसटी नंबर जो है फेक है, मतलब हमने वैसे एज्यूम किया है, इसलिए वो बोल रहा है। जब आपका असली वाला होगा तो यहाँ पे वो नोटिफिकेशन नहीं देगा। तो इसकी कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई इसमें इशू नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम एप्लीकेबल फ्रॉम करते हैं। एप्लीकेबल में हमारा जीएसटी हम किस साल से लगाना शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो बताएगा कि आप 1 अप्रैल 2022 से, जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हो, आप वहाँ से लगा सकते हैं। इनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट। दोस्तों ये आपने तब येस करना है जब आप कोई एडवांस रिसिप्ट कर रहे हैं किसी पर्सन से, या किसी को एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उस पैसे पे भी टैक्स मांगती है। तो तब जब आपकी ये रिक्वायरमेंट होगी, या किसी को आप पेमेंट एडवांस कर रहे हो या ले रहे हो, तो तब आपने ये वाला ऑप्शन येस करना है। उसके बाद टैक्स लाइबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज। जब आप किसी को परचेज करते हो कभी अनरजिस्टर्ड डीलर से, तो तब आपने उससे परचेज तो कर लिया, पर जब आपने आगे जब बेचना है तो आप टैक्स कलेक्ट करते हो। तो इसकी भी मैं आगे वीडियोस बना के आपको समझाऊंगी, तो ये अभी आपके काम की चीज़ नहीं है। तो आपने दोनों को नो ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ आता है सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स। तो दोस्तों इसको आपने येस करना है, क्योंकि इसमें आपने अपने प्रोडक्ट का रेट बताना है। तो सबसे पहले टैक्सेबिलिटी में ऑब्वियसली आपको टैक्सेबल करना पड़ेगा, तभी टैक्स लगेगा। तो ये मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने टैक्स की टाइप बतानी है कि यहाँ पे आपका किस रेट पे है टैक्स। जैसे मेरा जो प्रोडक्ट है उसमें मैं 18% चार्ज कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा 18, और इंटीग्रेटेड में 18 लिखोगे आप, सेंट्रल और स्टेट में ऑटोमेटिकली 99 आ जाए। क्योंकि अगर मैंने आउट ऑफ अपनी स्टेट बेचना है तो मुझे इंटीग्रेटेड 18% इकट्ठा पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर मैंने विद इन पंजाब अपने स्टेट के अकॉर्डिंग बेचना है तो मुझे सेंट्रल और स्टेट को 99% देना पड़ेगा, इसलिए उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, यहाँ पे भी आपने दोस्तों नो ही रहने देना है। प्रोवाइड एलयूटी बॉन्ड डिटेल, इसमें भी नो ही रहने देना है। सो एक्सेप्ट करके आपने बाहर आना है, और फिर एंटर करके आपने दोस्तों एक्सेप्ट करके फिर बाहर आना है। तो अब मैं एस्केप करके बाहर जा रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे अब मेरी जीएसटी इनेबल हो गई है। अब मैं आपको अगर दोबारा दिखाऊं तो F11 पे मैं जाऊंगी, दोबारा स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे जाऊंगी, तो आपको यहाँ पे लगेगा यार अभी तो मैंने इसको येस किया, अभी ये नो कैसे हो गया। तो अब जब आप इसको येस करेंगे तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आएगी। तो इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है कि शायद ये नो हो गया है तो शायद मेरी जो सारी डिटेल्स हैं चली गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपकी ये सारी डिटेल्स रहती हैं वैसे ही। तो अब दोस्तों ये मेथड होता है जब आप अपने जीएसटी को इनेबल करते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे आराम से हर एक बिल पे टैक्स लगा सकते हैं, और ये टैक्स लगाने के लिए आपको अकॉर्डिंग टू बिल परचेज एंड सेल पे ही जाना पड़ेगा। जीएसटी दोस्तों किसी और वाउचर पे नहीं लगती, जीएसटी सिर्फ 2 वाउचर्स पे ही लगती है, सेल एंड परचेज। सो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगली वीडियोस में हम और नए टॉपिक्स को लेकर आएंगे। सो जब तक आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर